हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के अंदर हम ऐसे सेशंस लेने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके की स्किल्स को सीखेंगे जो कि हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर हम स्टडी से रिलेटेड एकेडमिक्स का एक भी पार्ट नहीं लेने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने जो पहला टॉपिक चूज किया है दैट इज स्वॉट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। ये बेसिकली बिजनेस में एक फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको उसके एम्प्लॉयज में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना है, उसके लिए ये मेथड डेवलप किया गया था। बट बाद में लेटर ऑन देखा कि एक पर्सनल के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है स्वॉट एनालिसिस। इसको हम सेल्फ एनालिसिस में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक मान सकते हैं। कैसे? देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, बट और भी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो ये जो स्वॉट एनालिसिस अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये आपको अपने करियर चूज करने में तो काम आएगा ही, साथ के साथ आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस एरिया में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा है। सो पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो अ करियर नाउ। हो सकता है कि वो एकेडमिक्स में ही इज बिलो एवरेज, वो शायद 40% भी बड़ी मुश्किल से ला पाता हो, बट एट पब्लिक स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू स्टेज ही और शी इज अमेजिंगली गुड, एक्सेलेंट, तो वो वहां पर जा सकते हैं। तो ये आपको अपने अंदर फाइंड आउट करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, आजकल काउंसलर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा चलन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट रन टू द काउंसलर्स, आप काउंसलर्स के पास जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग इन द इनिशियल फेज, लेकिन आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। उसके लिए जो टेक्निक्स बनी है उनको आप यूज करिए। आप एक पेन लीजिए, पेपर और एक पेपर लीजिए और स्वॉट एनालिसिस स्टार्ट करिए। अब मैं आपको बताती हूं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत। स्वॉट एनालिसिस में भी सबसे पहले लिया गया है स्ट्रेंथ। एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ पर ही काम करना चाहिए, हमें फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हमें नहीं पता तो हमें अलग अलग तरीकों से, जैसे अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, उसके अलावा जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उन सब से हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ड्राइंग एंड पेंटिंग ओनली। इफ यू आर क्रिएटिव, आप हर जगह, हर एरिया में क्रिएटिविटी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो रूम है वो किस तरीके से अरेंज कर रखा है आपने, दैट ऑल्सो शोज योर क्रिएटिविटी। द वे यू ड्रेस्ड अप, द वे यू कैरी योर सेल्फ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, किसी चीज को क्रिएट करना, किस तरीके से किसी नए अंदाज में क्रिएट कर देना, एवरीथिंग कम्स अंडर क्रिएटिविटी। हो सकता है कोई इंसान बहुत लॉजिकल हो, अगर वो लॉजिकल है, लॉजिकल इन हिंदी मीन्स तार्किक, जिसकी तर्क करने की क्षमताएं अच्छी हैं, तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल है तो वो चीजों को बहुत क्रिटिकली एनालिसिस कर सकता है। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस? क्रिटिकल एनालिसिस डज नॉट ओनली मीन्स कि आप उसमें क्रिटिसिज्म ढूंढे।
क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देख सकें। आपके अंदर के जो बायस्ड हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बायस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करेगा, हम किसी ना किसी कंट्री में रहते हैं। तो वो हमारे अपने, इसको बायस ना कहकर ये कह सकते हैं कि हमारे अपने अटैचमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जेंडर अगर फीमेल है तो उसका फीमेल से स्पेशल अटैचमेंट है, लेकिन अगर वो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन गई वो लेडी और कोई फीमेल ने ही क्राइम किया, तो वहां पर उसका वो जो अटैचमेंट है वो बीच में नहीं आना चाहिए। सो फॉर दैट शी नीड अ क्रिटिकल एनालिसिस, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। फॉर दैट शी नीड लॉजिक। लॉजिक ऑल्सो अप्लाइज व्हेन यू स्टडी फिलोसफी। ये सब तो स्टडी के पार्ट हो गए। डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे कि सिंपल चीजों में भी आप देखेंगे कि अगर आप लॉजिकल हैं तो आप बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को। तो आप लॉजिकल हैं या आप क्रिएटिव हैं, या कुछ लोगों की लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मतलब उनकी लैंग्वेज की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, वो लोग बात बहुत अच्छे से करते हैं। सो वो लोग ऐसे फील्ड्स में जा सकते हैं, वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज होता हो। तो ये तो देखिए, हमारा जो चैनल है वो फुली डेडिकेटेड है एजुकेशन को, तो ये तो सब एरियाज है एजुकेशन से जुड़े हुए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ स्किल, life is not only limited to education only. Education is a part of life. Education वो चीज है जो आपके माइंड को ओपन अप करती है, जिससे आप लाइफ को ब्रॉडली देख सको। तो आप ये जो लाइफ स्किल सेशंस हैं, इनको आप यूज करिए आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। जो द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करिए। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और अपनी स्ट्रेंथ लिखिए। द नेक्स्ट थिंग इज वीकनेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब कोई स्पोर्ट, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूसरे स्किल में अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट, एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच फैमिलियर विद क्रिकेट, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि वो कैच बहुत अच्छे से कर सकता है, कितनी भी दूर से बॉल आ रही है वो कैच बहुत अच्छे से करता है। बट अगर वो रनिंग में उसकी स्किल्स नहीं है, तो क्या ये उसकी कैचिंग की जो स्किल है ये काम आएगी? सो वीकनेस, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है और हमें अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करना है। देखिए, आप कितना भी ट्राई करें, कुछ ना कुछ वीकनेस रह जाएगी, और आप कितना भी ट्राई करें, आप 100% किसी भी स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर सकते। 100% से मेरा मतलब है अल्टीमेट, एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। बट जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, इनफैक्ट अपनी कैपेबिलिटी को भी चैलेंज करना चाहिए कि आज अगर मेरी कैपेबिलिटी इतनी है तो मुझे इसको चैलेंज करके आगे निकलना है। तो वीकनेसेस, ट्राई टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस। हमारे अंदर क्या कमियां हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती है? कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनमें कमी है। सबसे बड़ी कमी मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखी है, बहुत से लोगों में ये वीकनेस है कि वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट करिए, उनको पेन डाउन करिए और उनको एनालाइज करिए। अगेन, जो भी आप पेन डाउन कर रहे हैं उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द थर्ड थिंग इज
अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज हर इंसान के लिए अलग हो सकती हैं। मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, आई एम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, तो इसको वीकनेस में नहीं लेंगे, दिस इज नॉट माय वीकनेस, दिस इज तो ये आगे आएगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज में अब मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो प्रिपेयर करना ही है, एनी हाउ आई हैव टू प्रिपेयर। और मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि मैं किसी बड़े सिटी में जा नहीं सकती थी। सो मैंने जो अपॉर्चुनिटी देखी दैट वाज डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब द फ्री कंटेंट एंड देन आई परचेज्ड अ कोर्स एंड दैट वाज अ वेरी गुड कोर्स। सो अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज, देखिए, या तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, अगर उसी एग्जाम के लिए कोई बच्चा या बच्ची जयपुर में रहता है, अगर वो प्रिपेयर कर रहा होता तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो उस सिटी में रहता है। मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट आई क्रिएटेड दैट अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। आपको ये देखना होगा कि आपके सर्कमस्टेंस में, आपकी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप जो अचीव करना चाहते हैं वो किस तरीके से किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब डर। यहां पे थ्रेट्स का मतलब है आपके रास्ते में आने वाले हर्डल्स, आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये नहीं होंगे तो यू कैन से यू विल मिस द स्पाइस ऑफ लाइफ। अभी आपको लग रहा होगा कि वाई दिव्या मैम इज सेइंग दैट यू विल मिस द स्पाइस ऑफ लाइफ, बट आफ्टर सम टाइम यू विल कम टू नो दैट दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में है, उसका स्ट्रेंथ है कि वो फोकस्ड है, पंक्चुअल है, अच्छे से पढ़ता है। उसकी वीकनेस है थोड़ा सा लेजी है। उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसके घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट है और उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट भी है। थ्रेट, बाई चांस अगर वो बच्चा बीमार पड़ गया एग्जाम्स में, देन अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि कब कौन बीमार पड़ जाए। So this is life. So threats are always there, but basically we have to focus on strength, weakness and opportunities, and also हमारे आसपास के जो threats हैं, वो threats जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अनसर्टेन है उसका किसी को नहीं पता, बट जो सर्टेनिटी पर जो चीजें होती हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना पैंडेमिक था उस टाइम पर ये सर्टेनिटी बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत आगे बढ़ चुकी थी कि कोरोना हो सकता है, कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो भी लोग उस टाइम जो भी काम करते थे वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो हेल्थ वर्कर्स थे वो लोग, उन लोगों की ड्यूटी थी एंड वी सैल्यूट देम कि वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, बट वो लोग अपने आप को कितना प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो जो थ्रेट है वी नो, जो सामने है, जो सर्टेन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वो थ्रेट है, बट उससे हमें किस तरीके से बचना है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मतलब हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को मिलाकर हम मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट पा सके। यही आज के डिस्कशन का एसेंस है या एक्सट्रैक्ट है
कि हमें किस तरीके से हमारे पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है। सो SWOT एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल अबाउट दैट। सो प्लीज डू SWOT एनालिसिस एंड राइट इन कमेंट बिलो कि आपको अपने SWOT एनालिसिस से क्या रिजल्ट मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।